नमस्कार। जब आप मतदान करके बाहर निकलते हैं, आपसे कुछ पत्रकार या फिर सर्वे करवाने वाली एजेंसी के लोग आपसे आपके मत के बारे में पूछते हैं या फिर कुछ ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिससे ये अंदाजा लगाते हैं कि जनता का मूड क्या है और इसी बातचीत के सैंपल के आधार पर सीटों का अनुमान लगाते हैं। इसी को एग्जिट पोल कहते हैं। भारत में पहला एग्जिट पोल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ने 1957 में दूसरे लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान के बाद किया था। अब जबकि आज पूरा चुनाव खत्म हो गया है, तो आज कई सारी एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल निकाले और नंबर्स बताए। आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ओवरऑल किस एजेंसी ने किसको कितनी सीट दी। यहाँ पर जो पहली एजेंसी हम लोग ले रहे हैं वो है एक्सिस माइट इंडिया, जिसने एनडीए को 361 से 401 और इंडिया गठबंधन को 131 से 166 और अन्य को 8 से 10 सीटें दी। इन्होंने बहुत सेफ खेला। वैसे ज्यादातर एजेंसियों ने ही ऐसा ही किया है, पर इन्होंने कम से कम 40 सीटों का मार्जिन लिया है। 40 सीटों का मार्जिन लेकर चल रहे हैं। कई बड़ी पार्टियों के लिए भी 40 सीट लोकसभा के चुनाव में लाना बहुत ही मुश्किल होता है। मेरे हिसाब से इतना बड़ा मार्जिन नहीं लेकर चलना चाहिए। इसी तरह से आप सी वोटर को देखेंगे तो जिसने एनडीए को 353 से 383 सीट्स और इंडिया गठबंधन को 152 से 182 सीट्स दिए हैं और अन्य को 4 से 12 सीट्स दिए हैं। ये लोग भी लगभग 30 सीट का मार्जिन लेकर चल रहे हैं। और अगर आप टुडे चाणक्य को देखें तो जिसने एनडीए को 385 से 415 और इंडिया गठबंधन को 96 से 118 और अन्य को 27 से 45 सीट्स दी हैं। अगर आप इसी तरह एजेंसियों को देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये लोग 20 से 25 या कभी कभी 40 सीटों का मार्जिन लेकर के चलते हैं। पर अगर ओवरऑल देखा जाए तो लगभग सभी एजेंसियों ने एग्जिट पोल में एनडीए को 350 के ऊपर ही सीट्स दिए हैं। अगर इन सब का एवरेज भी निकाल करके देखा जाए तो भी एनडीए को 350 के ऊपर ही सीट्स मिल रही है। इसका मतलब तो ये लगता है कि एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार रिपीट करना बड़ी बात है, पर ये कैसे संभव हुआ ये समझने का प्रयास करेंगे। अब जैसे बीजेपी वेस्ट बंगाल में 22 से 23 सीट्स जीत रही है, ऐसा अनुमान एग्जिट पोल में लगाया जा रहा है, तो यहाँ पर बीजेपी गेन कर रही है। इसी तरह उड़ीसा में भी बीजेपी गेन कर रही है और लगभग 17 सीटें यहाँ से जीतेगी, ऐसा एग्जिट पोल में बताया जा रहा है। तमिलनाडु से लगभग 5, केरल से 2, पंजाब से 2 और बाकी जगहों पर मोर और लेस अपनी परफॉर्मेंस को रिपीट कर रही है, सिवाय राजस्थान को छोड़ करके जहाँ बीजेपी 20 से 22 सीटें जीत सकती है। यहाँ पर बीजेपी की सीटें कुछ कम हो सकती है। हरियाणा में भी 1-2 सीटें कम हो सकती हैं। अगर ये एग्जिट पोल सही है या ये एग्जिट पोल सही होता है तो बीजेपी पूरे भारतवर्ष में नॉर्थ से लेकर साउथ तक और ईस्ट से लेकर तक वेस्ट तक हर जगह अपनी प्रेजेंस इस बार दिखा पाएगी। नतीजे 4 जून को आएंगे। आपके हिसाब से क्या लगता है कौन जीतेगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपको आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।